अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बेटा आप? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? मैं अल्लाह का ज़बरदस्त। करम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों की दुआएं आपकी यार। अच्छा जी, सबसे हम्म, पहले तो मेरे बेटे हमारे जितने भी लिसनर्स होंगे उन सबको इंट्रोड्यूस कीजिए कि कौन है आप, कहाँ से ताल्लुक़ है आपका। जी सर, मेरा नाम अरसल महमूद है। मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मैंने मैट्रिक एफएससी भी यहाँ से की है और बस बचपन से इधर ही हूँ रावलपिंडी में। माशाल्लाह। यानी कि फुल हम्म, रावलपिंडी के आप जो हैं जवान, जो नई जनरेशन हमारी उभरती हुई आ रही है आगे की तरफ, उनमें से बिलोंग करते जी हैं। सर। अच्छा, ये तो बताओ कि रावलपिंडी से तो बिलोंग करते हो, तुम्हें इस इंटरव्यू में क्यों बिठाया है? क्या मकसद है इस इंटरव्यू में बैठने का? क्या किया तुमने ऐसा? अ, सर, मेरे NET 4 में 160 मार्क्स आए हैं। माशाल्लाह। मैं यानी कि 160 मार्क्स का तो मतलब क्लियरली यही है कि जिस फील्ड में चाहोगे, जहां चाहोगे, जिस कैंपस में चाहोगे, नस में जाया जा सकता है। हर बच्चे की नस के अंदर ये ख्वाहिश होती है यार कि 160 के करीब स्कोर कर लें तो इजीली मैं नस के अंदर आपके पास एंटर हो सकता हूँ। तो यार ये बताओ, अब अरसल का क्या प्लान है? अरसल कहाँ जाना चाह रहा है? कौन सी नस में जाना चाह रहा है? किस फील्ड में जाना चाह रहा है? सर, मैं चाह रहा हूँ कि मैं नाश सीक्स में अप्लाई करूँ, कंप्यूटर साइंस में, इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। मेरी पहली मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा तो बस उधर ही परस्यू करेंगे, आईटी की फील्ड। ये जो कॉन्फिडेंस है ना, ये जो कॉन्फिडेंस, ये अक्सर बच्चों की नीड है कि बस आ जाएगा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम इंशाल्लाह ताला। दैट्स गुड यार इंशाल्लाह बच्चे। इंशाल्लाह। ये बताओ कि मैट्रिक और इंटर तुमने बताया कि किया तो तुमने रावलपिंडी से ही है। कहाँ से किया है? किस इदारे से किया? सर, एपीएस ऑर्डिनेंस से मैंने किया है, मैट्रिक एफएससी फेडरल बोर्ड के जरिए। सही। और हम्म। क्या ग्रेड्स रखे इसमें? सर, मैट्रिक एफएससी में दोनों में मेरे काफ़ी अच्छे ग्रेड्स रहे हैं। मैट्रिक में मेरी 95% आई है और फर्स्ट ईयर में मेरी 93% आई है। माशाल्लाह, नॉट बैड। बल्कि नॉट जी बैड तो सर। नहीं है, वेरी गुड ही कहना चाहिए इस पे तो। जी खैर, सर। तो यानी कि तुम्हारा जो एग्रीगेट है वो तकरीबन तुम्हारा 84 85 तो एटलीस्ट बन रहा होगा। जी सर, 83.6% इस तरह एटी कहीं थ्री गया। पॉइंट सिक्स फिर तो ईजी है। फिर तो हम्म। नस्ट का जिस कैंपस में हाथ रखना इंशाल्लाह है, जिस फील्ड इंशाल्लाह। पे हाथ रखना है, वो मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। चलो, गुड हो गया है तो। हम्म। लेकिन यार एक बात बताओ, अरसल, जी सर। सुनने वाले को तो लग रहा है क्या है 160 स्कोर तो किया अरसल ने। मगर अरसल जानता है कि इसके पीछे कितनी काली रातें लगी हैं। जी सर। इसके पीछे कितनी जो है काली रातों का मतलब, ना नींद पूरी हुई होगी और ना जी शीट सर। पूरी हुई होगी। ना नींद पूरी ऐसा होती है, ही ना है। शीट पूरी होती है, दोनों चीजें रह जाती हैं एट द एंड ऑफ द जी नाइट तो सर। जाके। तो क्या स्ट्रेटेजी थी, क्या तरीकेकार था पढ़ने का? मतलब पढ़ा कैसा तुमने? रूटीन क्या रखी अपनी? स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करी, या किस तरह के अप्स एंड डाउन्स रहे इसमें? अच्छा सर, मैंने तो पहले से ही ना एक फैसला बना लिया था कि मैंने नष्ट हमें 4 चांसेस देता है। मैंने ये फैसला कर लिया था कि मैंने चारों के चारों चांसेस अवेल करने हैं। कोई चांस जाया नहीं जाना, अपने चांसेस मैक्सिमाइज करने हैं। तो मैंने चारों एनएटी दी है। अब अगर मैं ईच का स्कोर बताऊं ना, पहला एनएटी तो मैंने हर बच्चे की तरह बगैर पढ़े उसको इतना सीरियस नहीं लिया। मैंने हाशिम जिया का पोर्टल ज्वाइन कर लिया था। बैच मेरा 2 था। मैंने नवंबर में अराउंड ज्वाइन कर लिया था, तो दिसंबर में NET 1 था। तो मैंने सिर्फ मैथ्स के थोड़े बहुत चैप्टर्स किए थे सेकंड ईयर के, और बिल्कुल मैं मिनिमल तैयारी के साथ में गया था, और मेरे मार्क्स आए थे NET 1 में 117। अब मैं कह सकते हैं कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी था, क्योंकि मेरे फर्स्ट ईयर और मैट्रिक में अच्छे नंबर थे, तो मैंने कहा शायद नष्ट हो जाए। लेकिन फिर मुझे समझ आई कि नष्ट के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। फिर NET 2 के लिए कहा, मैंने कहा मैं सही तैयारी करता हूँ। तो पूरी तैयारी को ना मैंने समझ लें 3 स्टेप्स में ना ब्रेक डाउन मैंने किया। मैंने कहा पहला स्टेप तो होना चाहिए आपका सिलेबस कंप्लीट। अब मैं था फेडरल बोर्ड से, तो फेडरल बोर्ड में जो हमारी बुक्स होती हैं वो नेशनल बुक फाउंडेशन की होती है। तो NET 1 देने के बाद मुझे समझ आई कि NET तो पंजाब की बुक से आता है ज्यादा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे थे कि हमारी बुक में थे ही नहीं और NET में पूछे, जैसे ट्रांजिस्टर का टॉपिक हो गया और एटॉमिक फिजिक्स का एक चैप्टर है। तो NET 2 में मैंने सर बिलाल के सारे लेक्चर देखे, सर आफ्ताब के सारे लेक्चर देखे, सर हाशिम के सारे लेक्चर देखे, और विद नोट्स, क्योंकि मैं सिर्फ लेक्चर देखता मुझे इतना समझ नहीं आता था। मैं साथ अपने नोट्स भी बनाता था लेक्चर से, जो मुझे समझ आती थी, और फिर मैं एक बार लेक्चर को गो थ्रू भी करता था, जो लेक्चर नोट्स होते थे। तो NET 2 में मैं सारा सिलेबस कंप्लीट किया। मैं सारा सिलेबस हो गया मेरा। तो NET 2 में मैं 128 स्कोर किया। ठीक है, तो NET 3 में फिर दूसरा स्टेप NET की तैयारी का मैंने ये किया कि प्रैक्टिस MCQs। जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कोई भी एंट्री टेस्ट नहीं दे सकते। NET 3 में मैंने प्रैक्टिस MCQ शुरू की है। सिलेबस कंप्लीट तो हो गया था, तो बार बार रिवाइज करने से ना मुझे इतना फायदा नहीं हो रहा था, तो फिर मैं प्रैक्टिस MCQs की तरफ आया।
मुझे जहाँ से भी प्रैक्टिस मटेरियल मिलता था ना, मैं करना शुरू कर देता था। सर हाशिम के प्रैक्टिस मटेरियल, सर बिलाल की प्रैक्टिस शीट्स, चाहे आपको किप्स की बुक मिल जाए या कहीं से भी आपको मिल जाए ना प्रैक्टिस बुक, बस आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज करें। और मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैं शायद 3000+ एमसीक्यूज में प्रैक्टिस करता था, दिन रात मैंने लगा दी। मैथ्स के हो गए, फिजिक्स के हो गए, और मैं लिख के प्रैक्टिस करता था, और जो चीज़ गलती होती थी उनको भी मैं नोट करता था कि मेरी यार ये क्या, किस चीज़ में गलती हो रही है। तो एनईटी 3 में मैंने बहुत पढ़ा, और मेरे नंबर आए एनईटी 3 में 141। अब जिस लिहाज से मैंने पढ़ा था, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंट हुआ था। तो बहुत पढ़ लिया था, तो मैंने कहा था कि शायद 141 पे मेरा हो जाएगा सीएस में। लेकिन मैंने जब हाशिम से आके मेरिट लिस्ट देखी लास्ट ईयर की, तो बिल्कुल बॉर्डर लाइन था। मैं एनईटी 4 नहीं दे रहा था, वो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि दे दो, मैं बड़ा डिसहार्ट हो गया था। तो उनकी वजह से मैंने फिर एनईटी 4 दिया, और मैंने एनईटी 4 में सिर्फ मैराथॉन्स की थी, क्योंकि सिलेबस एनईटी 2 में कर लिया था। सिलेबस की मैंने रिवीजन की क्योंकि नोट्स बनाए हुए थे। एनईटी 4 में मैंने मैथ्स की सारी मैराथॉन्स की, मैंने फिजिक्स की मैराथॉन्स की, और फिर 160 स्कोर आ गए। बस अल्लाह का करम है, मैं शौक में था। मैंने कहा एनईटी 3 में तो मैंने इतना ज़्यादा पढ़ा, और मेरे 141 आए, और एनईटी 4 में मैंने सिर्फ मैराथॉन्स ही की और 160 आ गए। तो बस सर, ये अल्लाह का बहुत करम होता है, और मेहनत जाया नहीं जाती, इस सबसे मुझे ये पता लगा। एनईटी 2 में मैंने जो सिलेबस कंप्लीट किया, एनईटी 3 में प्रैक्टिस शीट्स की। बेशक एनईटी 4 में मैंने कितना ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन 160 मार्क्स आ गए, और बस फिर अभी हम अयाशी कर रहे हैं। बैकएंड पे देखो, मेहनत तो सारी की सारी आपके पास वहां पे शामिल थी ना यार। जी सर। जो सीक्वेंस तुमने बताई, ये वही सीक्वेंस है जो कि हम तकरीबन हर बच्चे को ही अपने पास यहाँ पे कमिट कर रहे होते हैं कि यार इस तरह से चलोगे तो आपके पास आप कंप्लीट भी कर सकते हो और हम्म। अच्छे मार्क्स भी ला सकते हो। छोड़ना कुछ भी नहीं है। जी सर। लेक्चर्स कंप्लीट करने, लेक्चर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक रूट ही सब लेक्चर्स बनाते हैं। वाकई सर। लेक्चर्स के बाद फिर शीट्स पे जाओ ताकि तुम्हें पता चले कि यार तुमने जो लेक्चर लिया उससे तुम्हें कुछ समझ भी आया है, पल्ले पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा। जी सर। ठीक है। फिर तुमने उसके बाद जाना है अपने टेस्ट और एफएलपीज देने हैं, और आखिर में जाने से जी पहले सर। मैराथन्स को अटेम्प्ट करना है। ये नहीं कि बैठ के वीडियो लेक्चर की तरह देख लिया अपने हम्म। पास या मूवी की तरह देख लिया, सॉल्व करो उसको भी बैठ के, उसको भी उसी तरह जी से सर। ट्रीट करो कि वो भी एक प्रैक्टिस मटीरियल है। लेकिन मैराथन इज द अल्टीमेट रिवीजन टूल। उसमें सब जी चीजें एक सर। साथ आ रही होती हैं, तो बंदे को समझ में आ जाता है कि यार मैं कितने पानी में खड़ा हूँ एटलीस्ट, मैं हम्म। इस पानी से ऊपर जाना चाहिए कि नीचे जाना चाहिए, एक एक चीज समझ में आ जाती है। एनीवेज, ये बताओ बेटा, तुमने पूरी अपनी माशाल्लाह से जर्नी एक्सप्लेन कर दी, एक चीज मिस कर दी, नेट 2 के मार्क्स नहीं बताया तुमने। सर नेट 2 में मेरे 128 आए थे। 128, 128। यानी कि जी सर। 117, 128, 141 एंड एक। देन 160। जी सर। मतलब एक स्लो एंड ग्रेजुअल आपके पास एक आपकी इंक्रीमेंट। जो हम्म। बिल्कुल लीडर बोर्ड था उस पर आप ऊपर आते चले गए, और माशाल्लाह से जी आखिर सर। तक आते आते ऐसा किया। यार 160 एक बात अचीव हो बताओ, गया। एक बच्चा सेकेंड ईयर में आएगा वो, ठीक है, वो जी सर। परेशान है कि यार क्या मैं पूरा साल इंटर पढ़ लेता हूँ, पहले ये एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड क्या क्या रट लगी हुई है, इसको क्यों शुरू से पढ़ना जरूरी है। तो यार ये बता सकते हो कि एप्टीट्यूड को स्टार्टिंग से लेके चलना क्यों जरूरी होता है कि इंटर के स्टूडेंट के लिए। सर मेरे लिहाज से जो इंटर की जो भी एफएससी की चीज़ें होती हैं, वो मोस्टली थ्योरी बेस्ड पेपर होता है आपका। अपने से आप सवाल का जवाब दे सकते हो, आपके पास रिटर्न पेपर है, एमसीक्यूज बेस्ड तो हम्म। है ही नहीं। जहाँ तक मैंने एमसीक्यूज किए ना, उस पे ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होते हैं, आपका प्रॉपर रट्टा इस तरह टेस्ट नहीं होता। आप वहाँ से अपनी कुछ भी अंग्रेजी लिख सकते हो पेपर में, इंटर के पेपर में, और आपको मार्क्स भी मिल जाते हैं। लेकिन जो एमसीक्यूज है ना, आपको जब तक आप उसके अंदर समझे, फुल डीप में नहीं जाएंगे ना, फुल उसको गौर से नहीं देखेंगे, बार बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपसे वो एमसीक्यू सॉल्व नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से अगर वो बंदा सेकेंड ईयर में आता है ना, उसको शुरू से ही पढ़ना थोड़ा बहुत शुरू कर देना चाहिए। ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल सेकेंड ईयर छोड़ दो, लेकिन आप जिस तरह इंटर की तैयारी करोगे ना, आपकी सेकेंड ईयर की भी साथ साथ तैयारी हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ, एनईटी 1 के साथ मेरे चल रहे थे स्टैंड अप के पेपर। तो मैंने उसमें स्टैंड अप की तैयारी की, स्टैंड अप में तो अच्छे आ गए, फिर एनईटी 1 में 117। एनईटी 3 के दौरान मेरे प्री बोर्ड चल रहे थे, उसमें मैंने सिर्फ एनईटी की तैयारी की, और मेरे प्री बोर्ड में स्टैंड अप से बेहतर मार्क्स आ गए, क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर थे। मैंने बस उसमें इंग्लिश लिखनी थी, इंटर में आराम से मेरे से सॉल्व हो गए। मैथ्स तो वही है, इतना कोई फर्क तो था नहीं। फिजिक्स की बस मुझे डेरिवेशन याद करने की जरूरत थी, बाकी सेम टू सेम। तो मेरे कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे हो गए, बल्कि मेरे इंटर के पेपर में मेरे एमसीक्यूज गलत ही नहीं हो रहे थे। बोर्ड के भी जो पेपर हुए ना मेरे, सिर्फ मेरा ख्याल है टोटल पेपर में बस 7 एमसीक्यूज गलत है, सारे पेपर्स को मिला के। सारे मेरे मिला के, एमसीक्यूज इतने अच्छे हो गए थे जी सर, सारे पेपर्स मिला ये के। तो बड़ा काफी फायदा है। अच्छे पेपर हैं। ये चीज़ जी ना सर। बच्चों को रियलाइज करने की जरूरत है कि यार अगर आप एप्टीट्यूड को साथ साथ लेके चल रहे हो तो एप्टीट्यूड से जो आपके कॉन्सेप्ट से की बेहतरी हो रही है, वो आपको इंटरमीडिएट के अंदर भी ऑब्वियसली बात है कि आपका थर्टी बहुत हेल्प परसेंट तो करेगी। इंटरमीडिएट भी एमसीक्यू से बिलोंग करता है। 30% तो एमसीक्यूज आने ही आने, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो। ठीक है। हम्म। कोविड के टाइम पे कुछ ज्यादा हो गया, तो कोविड के टाइम पे तो 100% एमसीक्यूज की कहानी चल रही थी। खैर, तो जी अभी तो सर। फिलहाल आपके पास चूंकि एमसीक्यूज बेस्ड है, तो एमसीक्यूज में
के भी गलती नहीं कर सकते अगर कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे तो इसका जी मतलब सर। यानी कि मेरा जो सवाल था आपने उसका जवाब कुछ इस तरह से दिया कि स्टार्टिंग से करना जरूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताओ अर्सल, सिर्फ नस्ट के एग्जाम दिए या और भी कोई यूनिवर्सिटी ट्राई करते जा रहे थे? सर मैंने एक मेन प्रायोरिटी रखी थी और साथ बैकअप प्लान बनाया था। मैंने हम्म। नस्ट प्रायोरिटी थी मेरी, और मैंने फास्ट को एज अ बैकअप कंसिडर किया हुआ था, और माशाल्लाह दोनों में हो गया था मेरा, सीएस में ही। फास्ट की अच्छा, तो बल्कि गुड। मेरिट लिस्ट लगी थी, उसमें मेरा नाम आ गया था। फास्ट का जो मेरा स्कोर था ना, 100 में से 69 आए थे, और एग्रीगेट बना था 81.7%। गुड इस हो तरह गया यार, करके बना मेंस में था। भी इजीली हो जाता तुम्हारा इस्लामाबाद के इसमें अंदर ही। इजीली हो जाता सर। वैसे बनता तो नहीं है सवाल पूछता, लेकिन स्टिल आई एम गोना आस्क दैट, फास्ट इस्लामाबाद में मिल गई है, नश इस्लामाबाद में मिल गई है, अरसल कहाँ जा रहा है? सर मैं नष्ट, सर बचपन से नष्ट ही नष्ट सुनते आ रहे हैं, अब नष्ट ही मेन प्रायोरिटी थी तो नष्ट ही जाएंगे। फास्ट इंशाल्लाह में, ताला। लोग कहते हैं रगड़ा ज्यादा है, लेकिन मैं नष्ट का शौक है बस, समझ लें। बस मैं समझ गया, वो एक इंशाल्लाह। ड्रीम प्लेस होती है ना आपने अचीव जी करने की, और सर। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपने अचीव कर ली इसके बारे में। अच्छा, एक चीज़ और हम्म। मैं पूछूंगा, अब ये जितना भी नस्ट का एस्पायरेंट होता है यार, वो ये सोचता है कि फॉर एग्जांपल देखो, अब हर बंदा इस्लामाबाद में नहीं रहता या रावलपिंडी में नहीं रहता, तुम तो रावलपिंडी में रहते थे, तो जी इस्लामाबाद सर। तुम्हारे लिए क्या ही था? मतलब यहाँ से एक गली क्रॉस कर इस्लामाबाद आ गए, बहुत। 10 में जाके जी एग्जाम सर। देकर आ गए। बट कराची से भी बच्चा, कश्मीर से भी बच्चा, इसके अलावा आपके पास केपी का बच्चा, बलूचिस्तान का बच्चा, हर जगह का बच्चा जाहिर सी बात है ना इस्लामाबाद में जाना चाहता है। ऑब्वियस सी बात है, जो जी पढ़ने सर। वाला बच्चा वो जाना भी चाहता है आपके पास, वो चाहता है कि यार उसका भी नाम आए इस्लामाबाद कैंपस में, तो वो इस्लामाबाद आके पेपर देने की भी करता है। अब ये बताओ, नेस्ट की जो मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, इनका क्या फायदा है? क्या एक ही अटेम्प्ट कर लें, दो कर लें, या चारों करना जरूरी है? सर मेरे लिहाज से ना, अगर आपका वाकई ख्वाब है और आप नष्ट के लिए सीरियस है ना, अपने चांसेस मैक्सिमाइज करें। जब नष्ट आपको 4 चांसेस देती है तो आप क्यों ना अवेल करें, चांसेस मैक्सिमाइज करें, क्योंकि एक्सपीरियंस जो है ना, जो तजर्बा है वो बहुत जरूरी है। एनएटी 1 में मेरे से टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हुई। मैंने मैथ्स के, मैं पहले ना एनएटी इस तरह करता था, मैं शुरू करता था इंग्लिश के पोर्शन से, फिर मैं करता था फिजिक्स का, और फिर मैं करता था मैथ का। अब एनईटी मैंने, मुझे याद है मैथ में मेरे लास्ट 30 एमसीक्यूज के लिए सिर्फ 2 मिनट रह गए थे। मैंने जल्दी जल्दी लास्ट 30 एमसीक्यूज में तुक्के मारे, क्योंकि फिल तो सारे करने थे, क्योंकि टाइम नहीं हम्म। था। एनई 2 में मेरी हम्म। टाइम मैनेजमेंट बेहतर हुई, एनईटी 3 में टाइम मैनेजमेंट और बेहतर हुई। बल्कि मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। नस्ट आपको एक रफ शीट देती है सॉल्व करने के लिए हम्म। क्वेश्चन। एनईटी 1 में मैंने 8 बार रफ शीट्स मांगी इन्विजिलेटर से, 8 बार। मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह आपने ऑर्गेनाइज रह के करना है, मैं तो बस जहां भी मुझे जगह मिलती थी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था। कोई भी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी। और फिर एनईटी 2 में मुझे समझ आई कि आपने जो भी आपको रफ शीट मिलती है ना नश से, आपको करना चाहिए, आपको उसमें बनाने चाहिए कॉलम। पहले आपको 4 शीट्स मिलती हैं, 4 साइड्स होती हैं, तो चारों पे आप बनाएं, 2 लाइनें लगाएं, 3 कॉलम बन जाएंगे आपके। पहले कॉलम से शुरू करें, ऑर्गेनाइज रह के चलें। ये जब मैंने टेक्निक अप्लाई की ना, तो फिर मेरा मार्क्स में भी जंप आ गया। और मैं जो बीच में जो पेपर के दरमियान जो टेंशन लगी रहती थी कि यार ये एमसीक्यूज रह जाएंगे, ये रह जाएंगे, ये भी खत्म हो गए। और बाकी जो एक समझे, एक जो मैंने सीखा है वो ये है कि इंग्लिश और फिजिक्स को ना आपने कोशिश करना है 1 घंटे में ख़त्म कर दें। इंग्लिश के लिए मैक्सिमम 20 मिनट्स, फिजिक्स के लिए 40 मिनट्स। चलो अगर 1 घंटा 10 मिनट भी लगता है तो सही है, लेकिन मैथ्स को आपको मिनिमम आपको 2 घंटे देने लाजमी है, वरना मैथ्स नहीं हो सकती। 100 एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू में वर्किंग है। मैथ्स में आपको 2 घंटे देने लाजमी है। ये तजर्बा चारों एनईटी देने के बाद ही आया है। मैं एक एनईटी देता, मैं फिर चौथा देने जाता, मेरे 160 कभी ना आते। मैं वही ऑर्गेनाइज ना रहता, मैं ऐसी मुझे जहाँ जगह मिलती सॉल्व करता, टाइम मैनेज ना होता। तो ये चारों मैंने एनईटी दिए हैं, इसी से मुझे तजर्बा आया है, और इसलिए 160 आया है। बात बिल्कुल ठीक है मेरे बेटे, हाँ, ह्यूमन लर्न बाय इट्स मिस्टेक्स। हम्म। अब जब आप जी गलती सर। करोगे, इंसान कौन है जो गलती करेगा? इंसान तो गलती करेगा ही ना। जी सर। बेहतर इंसान वो होता है जो उस गलती से सीखे कि यार हुआ क्या, अब उस पर काम क्या करना है, उसको ठीक कैसे करना है, उसको दुरुस्त कैसे करना है, और उसको सही करके आगे पेश कैसे करना है। दैट्स हाउ इट मैटर्स एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। जी सर। और ये काम तुमने देखो, अब मैं आप नहीं जानता कौन अरसल क्या अरसल, मगर अरसल की जो स्ट्रैटेजी है मैं उस चीज़ को बिल्कुल इंडोर्स करूंगा कि यार अपनी गलतियां नोट करो और उन पे वर्क जी करो। सर। उनको सही करने लग जाओगे तो आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो खुद ब खुद आपसे करीब आने लग जाएंगी। और ऐसा ही जी होता सर। है। अब आप देखें, जैसे आपने नेट वन की गलतियां नेट टू में नहीं रिपीट करी, टू में अलग गलतियां करके आए होगे, लेकिन वो थ्री में रिपीट जी नहीं करी। सर। थ्री में अलग करके आए होगे, थ्री में नई गलती नजर आई कुछ, वो फोर में रिपीट नहीं हुई। तो दैट्स हाउ इन ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव्स हिमसेल्फ, ठीक है? यही स्ट्रेटेजी है जो कि हर स्टूडेंट के लिए है, और न सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि जिंदगी के हर पहलू के अंदर ये स्ट्रेटेजी होती है जी आपके सर। पास। गलती करो, उस गलती को बस रिपीट ना करो। इंसान नाकाम सिर्फ वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता नहीं है। हम्म। बस गलतियां दोहरानी नहीं चाहिए, गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो बस। और यस। गलतियों पे इतना अफसोस भी नहीं करना चाहिए, बंदा बस कहे होगी तो हो गई। अब
जो गुजर चुका है उसको बदल नहीं सकते। तो यस, हिम्मत ना हारो और बस आगे चलो। जी सर। ये बात तो बिल्कुल सही आपने करी है कि जो हो गया अब तो उसके ऊपर पीछे बैठ के रोते रहोगे, हम्म। डिप्रेशन एंग्जाइटी अपने सर पे सवार रखोगे, जी सर। तो वे बेकार है सारी चीज़ें। ये जो डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें सिर्फ तब आती हैं जब इंसान काम नहीं कर रहा होता। जो इंसान काम कर रहा होता है उसको फिर इस चीज़ का टाइम ही नहीं होता कि यार हटाओ, दफा करो ये साइड पे सारी चीज़ें आपके पास। जो काम नहीं हम्म। कर रहा, जो किसी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं है, जो कोई गोल्स नहीं रख रहा, उस गोल के लिए मेहनत नहीं कर रहा, उनके पास ये सारे सारे चोंचले आके बैठ गए कि यार मैं डिप्रेस्ड भी हूँ, तो मैं एंग्शियस भी हूँ, तो मुझे ये भी है, तो मुझे वो भी है। हम्म। खैर, तो एनीवेज, लेट्स मूव टू आवर मेन टॉपिक। अच्छा अरसल, एक आध सवाल जैसे मैंने तुमसे पूछा कि यार एक जूनियर जो है वो इस तरह से चाहता है तो उसको क्या क्या चीजें, जरा जूनियर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा और सवाल करते हैं। एक जूनियर है भाई, वो पूछना चाह रहा है कि भाई एप्टीट्यूड शुरू से स्टार्ट करें, आपने बोला बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करें। वो पूछना चाह रहा है नेट की चारों अटेम्प्ट दें, आपने कहा कि यार बिल्कुल देनी चाहिए, आपने उसका हम्म। अपने एक्सपीरियंस के साथ रिलेट करके ही बताया। अब एक जूनियर आपसे ये पूछना चाह रहा है कि एप्टीट्यूड की तैयारी कहाँ से की जाए। सर कहाँ से? सर मेरा जो एक मानना है ना, जो स्टूडेंट होता है ना उसको खुद करना पड़ता है। कोई आपको बिठा के नहीं पढ़ाएगा, कोई आपको घोल के नहीं पिलाएगा, आपने पढ़ना खुद है। मेहनत सारी आपकी है। आप, हर इदारा अच्छा है, कोई इदारा बुरा नहीं है। ठीक है, आपका भी इदारा, हर इदारा अच्छा है अपनी तरफ से, हर इदारा ही मेहनत करता है। लेकिन आगे जो आउटकम देना है ना, जो एनईटी देने जाना है, वो स्टूडेंट ने देने जाना है। तो आशिम जी, आप इतने अच्छे पैसों में, और पूरे साल का अभी मैंने आशिम जी की मेंबरशिप ली भी है, तो मैंने सिर्फ 7,500 रुपीज दिए थे, और एनएटी में मैं 20,000 रुपया दे गया हूँ। 5,000 एक एनएटी का, तो 20,000, 7,500 क्या है? 7,500, 20,000 के सामने पूरी मेरी तैयारी होगी, मुझे लेक्चर मिल गए। तो हर प्लेटफॉर्म अच्छा है। आप यूट्यूब से भी कर लो, हाशिम जिया की सिर्फ मैराथन कर लो, आखिर पे पढ़ना आप नहीं है। आप सिर्फ पंजाब की बुक्स बाजार से खरीदो, बुक्स आप पढ़ लो, फायदा उससे भी होगा, किसी चीज से नुकसान नहीं होगा, बस आप पढ़ने वाले बन जाओ। तो जहां से पढ़ना है आपको खुद ही रास्ते नजर आना शुरू हो जाएंगे। रिसर्च तो ऐसे ही करो है। ना, सर्च तो करो, क्या जराए हैं। तो मैं बात, ये बात आपने 100% दुरुस्त बोली है मेरे बेटे। देखो बस जो फर्क आता है ना, वो फर्क किस चीज का आता है। मैं भी 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है आप भी हम्म। आगे जाके 10 बच्चों को पढ़ाए। लेकिन उन 10 बच्चों को पढ़ाने का मकसद ये नहीं कि उन 10 के 10 ने अब टॉप मार लेना है जिनको मैंने पढ़ा दिया। जी अब सर। ये उन पे डिपेंड करता है कि मेरी मेहनत को वो कैसे रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। फर्क किस चीज का आता है, जब हम बात करते हैं कि भाई कहाँ से करना चाहिए, बच्चे की रिसर्च क्या होनी चाहिए। बच्चे की रिसर्च ये होनी चाहिए यार, देखो कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं तो फैकल्टी अच्छी मिले, जिनके अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे हों, जो जी अपने सर। सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हों। ये चीज़ मैटर करती है। तो मेहनत तो मुझे मालूम है कि मैंने करनी है, लेकिन मैटर क्या करता है जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जैसे भाई मुझे फैकल्टी अच्छी मिल जाए, मेरे लिए वो जी मैटर सर। करती है। दूसरी चीज़, मुझे यार जाहिर सी बात है, जब मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी करने जा रहा हूँ तो मुझे प्रैक्टिस मटेरियल सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड, और उस तरह के एमसीक्यूज जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखे जा रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के लिए मुझे तैयार कर देंगे, इस तरह का मुझे मटेरियल चाहिए। ये मटेरियल एक ऐसी जगह पे मिल जाए, मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मटेरियल एक जगह कंपाइल हुआ हुआ मिल जाए, जाके जिसके लिए मुझे जो है ना जगह जगह जाके फिर रिसर्च ना करनी पड़ी हो, एक जगह कंपाइल होकर मिल जाए। और उसके अलावा आपके पास मेरी तीसरी चीज वो ये कि जब मैंने टेस्ट देना है किसी यूनिवर्सिटी का, तो उस जैसे टेस्ट मुझे अगर मिल जाए तो क्या ही बात हो जाए, फिर मैं अपनी तैयारी को चार चांद लगा हम्म। सकता हूँ। ये चीजें जी मैटर सर। करती हैं आपके पास। अगर रिसर्च करनी भी तो मैं ऑब्वियसली बात है इस वीडियो के थ्रू यही बच्चों को बोलूंगा, यार ढूंढो। हर इदारा, देखो हम्म। तालीमी इदारा कोई बुरा नहीं होता। हर जगह पे जो यस सर। टीचर खड़ा हुआ है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी का नाम नहीं ले रहा, पूरी दुनिया में जहाँ टीचर खड़ा हुआ है वो उस्ताद का काम है इल्म बांटना। वो अपने पास जी जो इल्म सर। है वो देने निकला है, वो तो देने निकला है। अब ये जो उस्ताद के सामने तालिब इल्म बैठा हुआ है जो कि आपके पास उससे समेटना चाह रहा है, वो कितना समेटना चाह रहा है अब ये उसके ऊपर है, और वो उसके लिए क्या क्या हम्म। करने के लिए तैयार है ये उसके ऊपर है आपके पास। अच्छा जी, अब सवाल तो हमारे पास ये हो गया थोड़ा सा डिफरेंट। तो ये बताओ फिर, तुमने जाहिर सी बात है तुमने जब तुमने जवाब दिया कि रिसर्च करनी चाहिए तो तुमने अपनी रिसर्च भी की होगी। हाउ जी डिड यू सर। कम टू नो अबाउट अस देन। अच्छा सर, मैं YouTube पे ही मेरा पहला रिसर्च का ये था कि मैंने YouTube पे लिखा नस्ट एंट्री टेस्ट, सिंपल मैंने हेडिंग दी, तो उस पे जो वीडियोस आ रही, मैंने बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी। मैंने नॉर्मल टॉपिक्स की, मैंने सर हाशिम की वीडियो, पहली वीडियो YouTube पे देखी थी, मुझे अभी भी याद है, सीक्वेंस सीरीज की। ठीक है। तो मैंने रैंडम टॉपिक, और मुझे जिसकी सबसे अच्छी समझ आ रही थी ना, तो मैंने, और प्राइस भी देखें आप कितनी कम थी, मैं किप्स भी गया हूँ मैं। तो मेरे इंटर में नंबर बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने कहा 50% डिस्काउंट। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कितना बना 50% डिस्काउंट के बाद? कहते हैं 35,000। मैंने कहा डिस्काउंट के बाद 35? कहते हैं डिस्काउंट के बाद 35,000। मैं उस वक्त शौक, मैंने कहा यार क्या। अब कुछ बच्चे हैं किप्स भी चले जाएंगे। चलो 35,000 तो डिस्काउंट के बाद है, 60,000 रुपया भी दे दिया उन्होंने, फिर भी उनके नंबर शायद ना आए हों अच्छे, शायद बहुत अच्छे आ गए हों।
तो मैंने जब रिसर्च की ना, तो मैंने किप्स को भी एक जहन में रखा हुआ था, मैंने हाशिम ज़ैया को भी जहन में रखा, सर हाशिम की मैंने वीडियो में सीक्वेंस सीरीज की मुझे इतनी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स पता लगी। फर्स्ट ईयर में भी हम चैप्टर पढ़ के आए थे, लेकिन वो उस डिटेल में फिर सर हाशिम से मैंने पढ़ा। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा मुनासिब थी, और जब मैंने पोर्टल देखा, वीडियोस देखी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सारा प्रैक्टिस मटेरियल एक जगह पे मौजूद है। और फिर जब मैंने पोर्टल खरीद लिया, तो फिर जब मैंने और पढ़ा लेक्चर से, तो यकीन करें कि जो सर बिलाल है ना, मेरे 12 साल एजुकेशन में रहा हूँ मैं, एजुकेशन सिस्टम में वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर सर। उनका सर पढ़ाते हैं ना, पता लगता है कि फिजिक्स के हवाले से पैशनेट है सर, और उनको टीचिंग का भी बहुत शौक है। मैं जितना सर बिलाल के लेक्चर्स देखता था ना, और सर बिलाल की वजह से मेरे NET 4 में सबसे हाईएस्ट मार्क्स फिजिक्स में है, 52 आउट ऑफ 60। 52 मार्क्स है माशाल्लाह। मेरे 60 में जी सर। सर बिलाल को मैं सारा क्रेडिट देता हूँ। सर बिलाल के इतने अच्छे मैंने उनके लेक्चर्स के नोट्स बनाए, मैंने उनके लेक्चर्स को मैं बहुत गौर से देखता था। तो मुझे जब लेक्चर्स मैंने एक्सप्लोर किया, रिसर्च किया पोर्टल को, सर बिलाल का भी यूट्यूब चैनल है, उनको ही मैंने देखा, MD कैट की वो उस वक्त करा रहे थे तैयारी, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और फिर मैंने हाशिम ज़िया को ही फिर कंसिडर किया। तो रिसर्च करने के बाद, हर राइल को जहन में रखते बाद ही रिसर्च के, और तो हाशिम ज़िया फिर जिंदाबाद। वाज योर रिसर्च एंड योर डिसीजन वर्थ इट? यस सर, आई वुड से वर्थ इट। वही बात है कि 7,500 रुपये में क्या ही मिलता है आज के ज़माने में। मैं वही नश 20,000 रुपये दे गया हूँ। अभी SAT है, 40,000 रुपये आप उन टेस्ट के लिए दे देते हैं। तो 7,500 रुपये साल के लिए, एंड ऑफ मेरा ख्याल है अगर मैंने नवंबर में ली थी, मेरा नवंबर तक रहेगा शायद इसका। और सारा प्रैक्टिस मटेरियल है, बल्कि ग्रैंड टेस्ट भी मैंने दिए थे, FLPs भी मैंने हाशिम ज़िया के अटेम्प्ट किए थे, और उनमें मेरे 145 प्लस मार्क्स आ रहे थे आराम से, और वो काफ़ी खासे मुश्किल टेस्ट थे। तो वर्थ इट था सर, ऑब्वियस। मुझे तो कोई भी। FLPs हम लोग मुश्किल बनाते हैं, अक्सर बच्चे बहुत कंप्लेन जी लेकर सर। आते हैं हमारे पास कि सर आपके FLPs बहुत मुश्किल होते हैं। तो क्या कहते हो, बनाने चाहिए मुश्किल या नहीं? फायदा होता है उन मुश्किल FLPs का? सर मुश्किल ही बनाने चाहिए, और मुश्किल कर दें और मुश्किल करते हैं, बच्चे बोलो मैं गलतियों तो से निकल गया, अब सीखें। और मुश्किल करें बोलो मैं तो निकल गया जी सर, सर। अगले बच्चों के साथ और ऋण मारे आप जरा सी। वेरी गुड सर यार। करें सर, बच्चे ये नहीं समझते कि जो मुश्किल है ना उनके लिए बनाए गए हैं, वो डिमोटिवेट हो हम्म। जाते हैं, वो कहते हैं मेरे तो इसमें नंबर ही नहीं आ रहे, फिर उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता है। एक्चुअली मैं अपनी बात बताता हूँ, हम जो बच्चे हैं ना, हम आखिरी टाइम के पढ़ने वाले हैं। NET 1 से मैंने एक दिन पहले FLP किया था, और जब मेरे FLP में 120 मार्क्स है, मैंने कहा ये तो बहुत कम है, मेरा सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। मैंने कहा यार ये तो फिर गया। अब हमें करना चाहिए था FLP एक हफ्ता पहले। एक हफ्ते पहले हमें FLP देखते हम, फिर हम देखते हमारी ये गलती हुई है, उस गलती को नोट करते रजिस्टर पे, फिर हम देखते कि क्या क्या मिसिंग है, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उस कॉन्सेप्ट को देखते। AI का जमाना है, AI से पूछ लो, सर बिलाल की वीडियो देख लो। तो हम एक दिन पहले FLP किया, डीमोटिवेट हो गए, नष्ट के, और बुरा हाल हो गया, 120 भी नहीं आए जो मॉक टेस्ट में आए थे। तो यही बात है। NET 4 में मैंने FLP इसी तरह किया, 2 हफ्ते पहले मैंने FLP दे दिए थे, और मैंने मैराथन्स भी फिर करना शुरू कर दी थी 2 हफ्ते क्योंकि बोर्ड मेरे अभी रिसेंटली खत्म हुए थे, और NET 4 की डेट आ गई थी, मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते की विंडो थी, जितनी मैं तैयारी कर सका मैंने की। तो मैं तो चलो कहता हूँ यार, FLP और मुश्किल बना है बस सही है। अगले वाले स्टूडेंट्स जो है ना, वो अगर को बुरा बोलेंगे ना कुछ, तो मैं बोल दूंगा यार ये जाके ना अरसल से बात करो, अरसल की सजेशन है ये डायरेक्ट। जी सर। नेक्स्ट में तुम लोग जाओगे ना, तुम्हारे जूनियर जाएंगे ना, उसको पकड़ लेना जाके, वो सेकंड ईयर में बैठा होगा वो है जिसकी वजह से ही चल रहा है। नया चलो गुड नया हो गया। आएगा जी सर। हाँ, गुड बस हो मैं गया। ये एक बात कहूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं, कि अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, कॉन्फिडेंट ना। अपनी तैयारी अगर तुमने मेहनत की है ना, तुम्हें खुद पता है तुमने मेहनत की है, तुम फिर हम्म, बाकी काम अल्लाह पे छोड़ दो। अल्लाह मेहनत जाया नहीं जाने देता, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर अपनी तैयारी पे भरोसा नहीं है, तो मेहनत का सिला ही मिलता है, बगैर पढ़े किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो अगर तुमने मेहनत की है, बी कॉन्फिडेंट, इस बात पे कॉन्फिडेंट रहो कि अल्लाह ने तुम्हारी सारी मेहनत देखी है, वो तुम्हारे साथ रहे पूरे इस जर्नी में। तो ऐसे ही इस है। बात पे बस कॉन्फिडेंट रहो, और NET दे के आओ। इसी चीज को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन अगर कर दूं, तो मैं कुछ बच्चों को इस तरह से भी समझाता हूँ कि यार जो हमारी मेहनत है ना, मान लो कि अल्लाह ताला के पास ना एक बड़ा सा बैंक है, बस उस बैंक के अंदर एक हम्म। सेविंग अकाउंट है जहाँ पे अल्लाह ताला सेव किए जा रहे हैं तुम्हारी मेहनत को। वो हो सकता है उसका हम्म। सिला आज ना मिले, कल ना मिले, परसों ना मिले, बट यू विल गेट एवरीथिंग आउट ऑफ इट। वो जी तुम्हें सर। वापस मिलने, और अल्लाह का बैंक है, वहां से तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि वहां से भाई कोई आप अपने पास गायब डबल भी हो जाए, एक्सपेक्ट कर चोरी सको। चोरी। वापस आना है, सब आना है, सब मिलना है तुम्हें, और बल्कि वाकई डबल सर, ट्रिपल इसमें होके कोई मिलना शक है नहीं है। इंशाल्लाह ताला। लेकिन एक चीज और भी याद हम्म। रखना बरसल, साथ साथ, ये जो अभी तक मेहनतें की है ना, ये सिर्फ ट्रेलर है जिंदगी का। अब जो जी आगे सर। आने वाली है ना, वो जो कहते हैं ना कि इब्तिदाए असली इश्क है फिल्म रोता है। है क्या। हाँ, आगे 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 देख आगे होता है। देखते हैं।
होता है होता क्या? है जी क्या, तो वो सर। वाला सीन है अभी। तो अभी तो असली फिल्म और असली मेहनत है तो अभी जिंदगी में बाकी है, और जिंदगी का हर पोर्शन ही ऐसा ही है। किसी पोर्शन में जो बड़े बूढ़े कहते हैं कि चले गए ना यार, मैट्रिक कर लो मजे हैं, इंटर कर लो मजे हैं, ऐसा नहीं है, मजे नहीं है, आगे मेहनत ही है। जी और सर। ज्यादा मेहनत है, और जब मेहनत करोगे तो शायद थोड़े से मजे भी साथ में लेके चल सको अपने पास। तो दैट्स जी व्हाट लाइफ सर। इज। तो आगे भी इंशाल्लाह ताला बस अब नस्ल में जाके भी अपने अपना ये जो तरीके कारण है, जो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, इसको कैरी ऑन करना है। और कोशिश जी करना है सर कि आगे और इंशाल्लाह। लोगों तक भी इसको जो है अपने पास प्रमोट करो, और लोगों में भी इस चीज़ को स्प्रेड करो, ताकि यार लोग भी पॉजिटिवली सोचें और चीज़ों को रिकवर करें, अपनी मिस्टेक से हम्म। सीखें और आगे बढ़ें। दैट्स व्हाट मैटर्स अ लॉट। जी सर, अब मैं बच्चों को लेकर बताऊंगा कि मैं भी, जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग है ना, ये भी एनईटी 1 से पहले नहीं थी। एनईटी 2 में मैं इतना नर्वस था, मैं अपना शनाख्ती कार्ड घर भूल गया। यकीन अरे। करें, मैं शनाख्ती कार्ड घर रह गया वहां जाके। मैं इतना परेशान कि मैं, अब मुझे घुसने देंगे अंदर, नहीं घुसने देंगे। पिंडी में 40 मिनट तो लगते नश जाने में। हम्म। और मैं निकला 7:30 बजे, 9 बजे तो टेस्ट स्टार्ट होना था। 8 मैं शनाख्ती कार्ड घर भूल गया। तो इसके बाद ही नर्वस होके क्या क्या फायदा होगा, पेपर ही अपना ही बुरा नुकसान होगा। है। अपना ही नुकसान है। तो बस मैंने उनसे कहा, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा बस मेरी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पूछी, डेट ऑफ बर्थ पूछी, उन्होंने कहा जाए। मैं अभी टेंशन ले रहा हूँ, मेरे को पता नहीं क्या हो गया, बस कुछ भी नहीं हुआ। तो बस हम्म। टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। और आराम से बी कॉन्फिडेंट, अल्लाह पर भरोसा रखो और एनईटी दो। बस ये सारी चीज़ें हम्म। मेरे बेटा। अच्छा अरसल, कंक्लूजन की तरफ चलेंगे थोड़ा सा। मैं तुमसे जी सर। चाहूंगा कि यार जाहिर सी बात है, तुमने पूरा साल का अरसा गुजारा फिजिकोमेटिक्स के साथ। तो फिजिकोमेटिक्स के लिए कुछ कमेंट्स मैं आपसे दरकार करूंगा, हमारी फैकल्टी को लेके, हमारे प्रैक्टिस मटेरियल को जी लेके, सर। और हमारे टेस्टिंग और एफएलपीज को लेके। जी सर। सर मैं, पहले जब मैंने आशमी जगह का पोर्टल खोला ना, तो इतने ज्यादा फोल्डर्स देख के ना मैं ओवरवेलम हो गया था। ये मेरा एक पहला फीडबैक है, थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज करें या सब सेक्शंस बना दें ऊपर ना कुछ। तो क्योंकि मैं नया नया था, और बंदे को एक डर भी होता है कि किस तरह पढ़ाई होगी। मैंने कहा कि मुझे सब करने पड़ेंगे, मैं तो ये सोच में था कि मुझे इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो इतना ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा फोल्डर्स का था। और जब मैंने एफएलपी भी दिया ना, तो उसमें भी ना आप थोड़ा सा नस्ट की तरह सिस्टम करें, जिस तरह पूरा सेक्शन आप चेंज कर सकें, क्योंकि मुझे बार बार नीचे स्क्रॉल करना पड़ता था, क्योंकि मैं नस्ट की टेक्निक लगा रहा था। मैंने एक एफएलपी दिया था, तो मैं पहले कह रहा था, पहले एफएलपी में मैथ्स का सेक्शन आता है, मैं चाह रहा था मैं सीधा इंग्लिश पे चला जाऊं। तो मैं इतनी देर ऊपर स्क्रॉल कर करके नीचे आया, एक एमसीक्यू सिलेक्ट किया, फिर वो ऊपर चला जाता था। तो इस तरह के ऑप्शन रखें कि आप ना सेक्शन चेंज कर पाए, मैथ से फिजिक्स पे जंप करके, फिजिक्स से उस पे जंप करके। बाकी बाकी तो A1 बहुत अच्छा चला आपका फिजियोमेटिक्स। चलो यार, वैसे मजे की हम्म। बात बताऊं तो मैं अरसल, तो ये जो दोनों चीजें तुमने मुझे बताई ना, अगेन फिर मैं वही कहूंगा कि जैसे अभी अगले आने वाले बच्चे तुम्हें बुरा भला बोलने वाले हैं कि एफएलपीज मुश्किल कर दी हैं, तो इन दोनों चीज़ों में बोलने वाले हैं, क्योंकि हमने अपने पोर्टल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंटीग्रेशन चल रही है हमारे नए आर्किटेक्चर के ऊपर, जो कि अभी नया स्टूडेंट जो आने वाला है, जी सर। मिड ऑफ अगस्त से जो हमारा बैच स्टार्ट है, न्यू बैच फॉर 1.0 फॉर 2027 एडमिशंस, उसमें ये दोनों इंटीग्रेशन शामिल है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। तो चलो हमने शुक्र फोल्डर्स को भी कर्टेल कर हम्म। दिया, ठीक है, और टेस्टिंग को भी हम लोगों ने हम्म। और ज़्यादा इंप्रूव करके इसके अंदर सेक्शंस भी, और बच्चे के लिए जी सेक्शन नहीं सर। सिर्फ, वो किसी क्वेश्चन पे भी जंप कर सकता है जहाँ वो चाहे। तो ये सब चीज़ें भी इंशाल्लाह ताला हम हम्म। लोगों ने अभी इंप्रूव करके चलो इसमें डाल दी इंशाल्लाह हैं। ताला। इस पे हम लोग काम कर रहे थे, ये पूरा ईयर लॉन्ग चीज़ें चल रही होती हैं, साथ साथ हम लोग जी सर। फीडबैक जमा कर करके इसके ऊपर काम करते रहते हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि अपने स्टूडेंट्स के जो फीडबैक्स हैं, जो वैल्यूबल फीडबैक्स हैं, उन पर कुछ ना कुछ जरूर अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लेकर आते रहें। यार जी थैंक सर। यू सो मच अरसल, बहुत मजा आया तुमसे बात थैंक यू करके। सर। खैर अभी वीडियो का इंटरव्यू खत्म होने से पहले पहले एक छोटा सा इनविटेशन दूंगा। वी आर कमिंग टू जी सर। पंजाब, वी आर कमिंग टू लाहौर इंशाल्लाह ताला इन द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, टू प्लान आर, नॉट ओनली प्लान, हमने ऑर्गेनाइज कर ली है अपनी हाई अचीवर सेरेमनी। उसकी बाकी डिटेल्स आपको आपके व्हाट्सएप वगैरह पे मिल जाएंगी। ये बताओ, आपने फॉर्म फिल कर दिया था हमारा कौन सा सर? हाई अचीवर सेरेमनी वाला? नहीं सर, नहीं किया। यार कितनी बुरी नहीं बात है यार, किया। हमारे मेन ग्रुप पे तुम इन्फॉर्मेशन नहीं देखते हो यार। ये तो तुमने पकड़े गए। चलो खैर, लाहौर में कर हम लोग दूंगा, करने आज जा कर रहे हैं दूंगा। इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है। लाहौर में और आना है इंशाल्लाह। आपने, ठीक है, वक्त निकाल के कोशिश अपने अपने करूंगा सर, पेरेंट्स के साथ। कोशिश पूरी। कोशिश तो मेरे बेटे हम्म। वो लोग करते हैं जो बाहर वाले होते हैं, तुम घर वाले बंदे हो। घर वाले बंदों को आना जी होता है, सर। ठीक है। उनके आएंगे लिए सर कोशिश वोशिश इंशाल्लाह। मैटर नहीं करती। ठीक है, को अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना, जी उनको सर। लेकर आना साथ में अपने साथ, ताकि उनसे भी जी मुलाकात हो सर। सके। ठीक है, आप भी आओ, अपनी फैकल्टी से मिलो, हम भी आपसे मिले, बड़ा अच्छा जी लगेगा सर। इंशाल्लाह ताला। ठीक है। थैंक यू इंशाल्लाह सो मच इंशाल्लाह। अर्सल फॉर योर टाइम यार, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द थैंक यू थिंग्स यू सर। सेड। बड़ा मजा आया तुमसे बात करके, बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह ताला थैंक यू तुम्हें हर सर। कदम कामयाब करे, खुश रहो मेरे बेटा। आमीन आमीन, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।